बोला गया है कि धन कमाना आवश्यक है, तो ज्ञानवान होना, प्रेम में होना भी अति आवश्यक है। हर एक कोई दुनिया में बोलता है पैसे कमाना तो बहुत ज़रूरी है, धन नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा। दुनिया में पैसे के बिना तो आजकल काम नहीं चलता है। खाली वचनों से क्या होगा, पेट थोड़ी भरेगा। भजन करने से, भगवान का नाम लेने से कोई हमारा घर थोड़ी चल जाएगा। पैसा तो हमको चाहिए ही चाहिए। पढ़ता ही बच्चा इसीलिए कि बड़ा हो के वो पैसा कमाए और अच्छा पैसा कमाए, अच्छी नौकरी करे। तो बाकी तो पैसा अनपढ़ लोग भी कमा ही लेते हैं, लेकिन पैसा कमाना अति आवश्यक हर एक को लगता है। तो ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ज्ञानवान होना और प्रेम में होना उससे भी अधिक आवश्यक है। आप बहुत धनवान हो लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है और आपके पास सबके लिए प्रेम नहीं है, तो आपका धन ना आपको सुख देगा ना वो किसी और को सुख दे पाएगा। तो जितना हम पैसा कमाना, माया को प्राप्त करना ज़रूरी समझते हैं, उससे अधिक ज़रूरी जब हमको ये समझ में आए कि ज्ञान का धन अति श्रेष्ठ है। इस धन को कमाने के लिए भी तो मेहनत करो हर तरीके से। कहा जाता है कि संसार में 4 पदार्थ हैं और चारों पदार्थ को पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है कि हम उनको चारों को प्राप्त कर लें। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थ बोले गए हैं। और संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे इन्हीं चारों के अंतर्गत आते हैं। कोई धर्म के अंतर्गत सारी बातें आएंगी, सात्विक जितने भी कर्म हैं और सारी बातें जितनी भी हैं। अर्थ में धन कमाना, रुपया, पैसा, ये सब आता है। काम में सारी कामनाएं आ जाती हैं और मोक्ष में तो अपना वैराग्य धारण करके, त्याग भावना रख के हमको मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ हैं। मनुष्य को चारों पदार्थों का पता भी नहीं, गुरु ही बताता है। मनुष्य को केवल अर्थ पता है और काम पता है, 2 चीज़ों का पता है, रुपया, पैसा, धन दौलत और कामनाएं। इन्हीं चीज़ों का पता है कि बस इच्छाएं हों, इच्छाओं को पूरा करें, कामनाएं हों और कामनाओं को हम पूरा करते जाएं, धन किस तरीके से भी कमा लें। तो 2 पदार्थ जानते हैं, उन 2 पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कैसा न कैसा यत्न करते रहते हैं। हर एक कोई कैसा न कैसा उसका यत्न करता है, कोई सही तरीके से, कोई गलत तरीके से। कामनाएं उठती हैं, उनको कोई सही तरीके से पूरा करता है धर्म अनुसार, कोई अधर्म अनुसार पूरा करता है। पैसा कमाना भी कोई सही तरीके से कमाता है, कोई गलत तरीके से कमाता है। चोरी, डकैती, ये सब लूट मार, ये सब ठगी, बेईमानी, सब धन कमाने के लिए है। कितने क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम आजकल कितने ज़्यादा हैं, ऑनलाइन कितने क्राइम हो रहे हैं। बातों में आप लोग को बहला के और आपके अकाउंट से कितना पैसा निकल जाता है जो समझ ही नहीं आता एकदम से लोगों को, सरल लोगों को। तो ये सब गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। गुरु हमको बताता है कि पहले धर्म था, उसके बाद अर्थ, फिर काम है, मोक्ष बाद में है। तो एक साइड से धर्म है और एक साइड से मोक्ष है, उन 2 के बीच में है वो। तो तुम धर्म तो जानो पहले। अपने हिंदू धर्म में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, तो ब्रह्म का ज्ञान देते थे और हमको सही समझ, सही बात हमको समझाते थे कि कैसे हम धर्म को कैसे जानें। धर्म होता है जो धारण करने योग्य होता है, वो धर्म होता है जिसको हमें धारण करना है और जिसको धारण करने से हमारे को परमात्मा की प्राप्ति और इस संसार में सुख की प्राप्ति होती है। जो धर्म अनुसार चलता है उसको सुख मिलता है, उसको शांति मिलती है, वो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वधर्म में भी वो चला जाता है। सत्संग में कहा गया अशोक रहना तुम्हारा धर्म है, कि शोक नहीं करो, अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। लेकिन शोकाकुल तो होते रहते थे। शोक कैसे ना करे कोई, जब तक उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा वो तो शोक करता ही रहेगा। तो हमें ब्रह्म ज्ञान पहले, लोगों ने लास्ट में रख दिया।
सत्संग में अंत में जाएंगे, प्रवचन सुनने अंत में जाएंगे, भगवान की भक्ति अंत में करेंगे, भगवान का नाम अंत में लेंगे। जो काम सबसे पहले करना था उसको अंत के लिए रख दिया। सही तरीका गुरु सिखा देता है। पहले अपने धर्म को जानो, तुमको क्या करना उचित है, क्या करना तुम्हारे लिए योग्य है, किन बातों से बचाव करो। तो जब हम अपने धर्म को समझ जाते हैं, उसके बाद आप उसके अर्थ में जब जाते हो, धन के अर्थ में, धन को कमाने में, तो वो शुद्धि से कमाया जाता है। बोलते शुद्धि से कमाया हुआ जो अन्न है वो आपकी बुद्धि सही रखता है, जैसा अन्न वैसा मन बोला गया। और उससे कार्य भी अगर आप करते हो अच्छे, तो उसके परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। तो अर्थ भी कितना हो ज़रूरी, आगे बढ़ते जाते हैं, इच्छाएं हमारे अंदर में कम होती जाती हैं ज्ञान से, तो हमारी धन में भी कमाने की रुचि कम होती जाती है। जो लालसा से कमाते थे वो फिर नहीं कमाते हैं। आपको महसूस होने लगता है कि मेरा काम तो इससे भी चल जाता है, मेरा काम तो उससे भी चल जाता है। सुकरात थे तो एक बार वो अपने शिष्यों के साथ ऐसे मार्केट में निकल के जा रहे थे, तो किसी एक दुकान में चढ़े और लोग भी सब देखा, सारा सामान देखा, ये है वो है, देख के घूम के वापस उतर आए, फिर किसी और में चले गए। जैसे होता है ना, यूं ही टहलने के लिए बाज़ार से निकलते हैं, चलो यहाँ क्या बिक रहा है, कितने का आएगा, देख लिया, खरीदा कुछ भी नहीं। तो कई दुकानों में ऐसे देखा, गए, खरीदा कुछ भी नहीं। तो उनके एक शिष्य ने उनसे कहा कि आप इतना मार्केट सब देखिए, घूमे भी हैं, लेकिन आपने खरीदा तो कुछ भी नहीं। तो बोले हाँ, हमने बस जो सामान उठाया और देखा तो समझा कि इसके बिना भी मेरा अभी काम चल रहा है, तो मैं अभी से इसको क्यों लूँ। इसके बिना भी मेरा काम जब चल जा रहा है तो मैं इसको क्यों खरीदूँ। तो मुझे लगा कि सभी चीज़ों के बिना मेरा काम चल रहा है। जिस चीज़ के बिना मेरा काम न चलता होता वो वस्तु मैं खरीद भी लेता, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं खरीदा। आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। ज्ञान नहीं है तो आवश्यकताएं बहुत हैं, और इतनी इच्छाएं हैं, कामनाएं इतनी अधिक हैं कि आपके लिए कुबेर का खजाना भी शायद कम पड़ जाए। कामनाएं तो इतनी हैं, ये मिले वो मिले, फिर ऐसा हो फिर वैसा हो, फिर मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं, इस पूरे विश्व का स्वामी बन जाऊं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मनुष्य कामनाओं में फंस जाता है, इच्छाओं में फंस जाता है। ज्ञान है, धर्म अपने साथ है, हमने सही समझ लिया पहले ही। तो जो धन कमाते हैं वो भी ईमानदारी से, शुद्धता से, बिना किसी पाप कर्म किए कमाते हैं, उससे हमें सुख मिलता है। और इच्छाएं भी जो हमारी होती हैं वो हमको और दूसरे को सुखी करने वाली होती हैं। उन इच्छाओं को जो आवश्यक होती हैं वही होती हैं। फिर वो सांसारिक इच्छाएं हमारी कम होके हमारे अंदर में शुभ इच्छा पनप जाती है। इच्छाएं तो हैं लेकिन अब वो शुभ हो जाती हैं। शुभ इच्छा हमको सत्संग में लेके आती है, शुभ इच्छा हमको ज्ञान से जोड़ती है, और शुभ इच्छा से हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है, और तभी हम उस शुभ इच्छा से हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगर आपको मोक्ष पाने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप मोक्ष कैसे पाओगे। तो काम तो रखा गया, मगर उसमें संसारिकता से उठ के आपको परमार्थ की तरफ जाना है, व्यवहारिकता से उठ के परमार्थ की तरफ जाना है। पहले जो सामने चीज़ें नज़र आती थी उन्हीं को पाना चाहते थे। ज्ञान होता है तो हम धीरे धीरे आनंद और शांति पाना चाहते हैं, सही समझ पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, फिर परमात्मा को पाना चाहते हैं, और हम आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम मोक्ष को पाना चाहते हैं। तो चारों ही पदार्थ चाहो अपने जीवन में, देखो कि तुम्हें पैसा तो बहुत मिल गया और कामनाएं भी हैं तुम्हारे अंदर में जिनको पूरा करने में लगे हुए हो। पूरी होती हैं तो खुश होते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, नहीं पूरी होती हैं तो थोड़ी देर परेशान होके फिर से जुट जाते हो उनको दोबारा से और पुरुषार्थ करने के लिए। चलो अब नहीं मिला तो कब, अब मिल जाए, तब मिल जाए। तो दो पदार्थ तो पा लिए, लेकिन क्या हमने धर्म को जाना, धर्म को पाया, और क्या हमने मोक्ष को जाना, मोक्ष को पाया। इन बाकी दो पदार्थों को पाने का भी तो प्रयास करो, तभी तो हमारा आना सफल होगा। जीवन में सब कुछ यहीं छूट जाएगा,
धन भी और आपकी शरीर छूटा तो आपके साथ देह भी छूटी, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन साथ चलता है तो हमारा धर्म हमारे साथ चलता है और हमारे कर्म, इसलिए धर्म कर्म बोले गए भी, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म तुम्हारे साथ जाते हैं। धर्म अनुसार कार्य किया होता है तो आपको उसका फल सुख मिलता है, अधर्म अनुसार करते हो तो आपको नरक में दुख में जाना पड़ता है। सही तरीका जीने का सत्संग में आके गुरु सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग हम लोग सीखते हैं, ये हम सीख जाएं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए सबसे पहले तो हमको ज्ञानवान होना ज़रूरी है। अगर सही समझ होगी तभी तो जीवन अच्छा कटेगा। और प्रेम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सबके प्रति प्रेम नहीं है तो फिर आपका कर्म भी अच्छा नहीं होगा, व्यवहार भी अच्छा नहीं होगा। तो इस लोक में भी आप सबका प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते हो और भगवान का प्रेम भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। भगवान के बंदों को अगर सताया, भगवान के बंदों से प्रेम नहीं किया तो भगवान कैसे प्रेम करेगा आपसे। किसी के बच्चों को तो आप मारो पीटो सताओ और उनके माँ बाप से बोलो कि तुम्हारे से हमारा बड़ा प्रेम है, तुम्हारे तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, तो बोलेंगे चलो हमसे प्रेम है तो हमारे बच्चों को क्यों सताते हो, हमारे बच्चों से क्यों दुश्मनी रखते हो, हमारे बच्चों से क्यों मारपीट करते हो। तो हम सब तो प्रभु की संतान हैं, जड़ चेतन सभी भगवान का बनाया हुआ, तो सभी से तो प्रेम करना है। कहा जाता है संत एक जब शरीर छोड़ के सामने पहुंचा धर्मराज के तो उसका खाता देखा कि देखें इसने कितने सत्कर्म किए कितने बदकर्म किए, तो उसके खाते में एक भी सत्कर्म नहीं था। बोले अरे ये तो संत था, इतनी 80-90 साल की आयु इसने दुनिया में बिताई, इतनी लंबी आयु पाके आया है शरीर छोड़ के, इसने एक भी सत्कर्म नहीं किया, बड़े आश्चर्य की बात है। बदकर्म देखे तो एक भी बदकर्म भी नहीं था। अब उनको बड़ा आश्चर्य लगा, बोले ये दुनिया में रहा तो किया क्या इसने, ना सत्कर्म है ना बदकर्म है, तो ये रहा कैसे, क्योंकि कर्म तो मनुष्य करता ही है। उससे पूछा कि आखिरकार तुमने किया क्या वहाँ पे, इतने लंबे साल रहे, इतनी लंबी आयु तुमको मिली थी। बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भगवान के बनाए बंदों से प्रेम किया। प्रेम में मुक्ति है, प्रेम कोई कर्म नहीं है, और सारे कर्म है, लेकिन प्रेम तो एक आपकी शुद्ध मुक्त करने वाली भावना होती है, वो है। तो बोला अब मैंने तो सिर्फ प्रेम किया, अब प्रेम किया, अब इसको कहाँ रखें, सत्कर्म किए होते तो स्वर्ग में रख देते, बदकर्म किए होते तो नरक में जाता। बोले चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान ने कहा रे ये तो प्रेम में है, प्रेम का रूप है, तो ये तो मेरा स्वरूप है, इसको तो मेरे से मिला के एक कर दो, इसको तो मेरे पास ही रखो, ना ये स्वर्ग में जाएगा ना नरक में जाएगा, ये तो मुझ में समा जाएगा। तो जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये प्रेम करना आता नहीं था, स्वार्थ का प्यार सबको मालूम था, दिखावे का प्यार सबको पता था, लेकिन वास्तविकता में प्रेम होता क्या, ये प्रेम चीज़ क्या है मैंने नहीं था जाना, और तेरा जो प्रेम पाया तब से है प्रेम जाना। जब हमको निष्काम प्रेम मिलता है, आत्मिक प्रेम मिलता है, तब हम जान पाते हैं, वरना जगत में तो स्वार्थ का ही प्यार है। मैंने देखी जगी की प्रीत, मीत सब झूठे पड़ गए। संसार के जो प्रेम करने वाले हैं वो तो समय अनुसार बदल जाते हैं, घट बढ़ जाते हैं, लेकिन हम जब निष्काम प्रेम जानते हैं, आत्मिक प्रेम जानते हैं, तो वो हमारा हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी घटता नहीं है। तो ऐसा प्रेम में जीवन बनाओ जिससे हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय, कितने भी उपाय आप करो, लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, नफरत की भावना है, स्वार्थ की भावना है, किसी में शत्रुता की भावना है, अनेक प्रकार की तो भावनाएं होती हैं। अगर प्रेम के अतिरिक्त और जो भी भावना है वो आपको जगत से जोड़ती है, लेकिन शुद्ध आत्मिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो आपको परमार्थ से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है, जिससे हमको सब कुछ मिल जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरी तो अपने को प्रेम में बनाना है। आप किसी से दुनिया में बहुत कई बार मिले होंगे, कभी अचानक भी किसी से मिले होंगे, किसी के थ्रू किसी से, बड़े पैसे वाले लोगों से मिले होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उनको भूल भी जाओगे,
लेकिन किसी अति प्रेम करने वाले से मिले होगे तो उसको नहीं भूल पाओगे, उसका प्रेम आप नहीं भूल पाओगे। लगेगा कि देखो वो कितना अच्छा था, वो कितना प्रेम वाला था। अनजान अजनबी भी कोई होता है ना, कभी आप कहीं ट्रेन में, बस में, कहीं आप सफ़र कर रहे होते हो, वहाँ भी अगर कोई आपको अनजान भी कोई मिल जाता है जो बहुत प्रेम वाला होता है, उसने बड़ा अच्छा व्यवहार किया था, उसने बड़ा अच्छे से बोला था, मुस्कुरा के बोला था, बड़ी मदद की थी, प्रेम से था, तो वो आपको हमेशा याद रहता है कि देखो हम एक बार फलानी जगह गए थे, रास्ते में हमको ऐसे ऐसे कोई मिला था, उसने इतनी मदद की थी, या बड़ा अच्छा उसका व्यवहार था। तो वो काउंट करता है। अपने को जितना आप धनवान बनाने की होड़ में, माया में, जगत में लिप्त किए हुए हो, उतनी तेज़ी हमको अपने आप को ज्ञानवान और प्रेम में बनाने की कोशिश में लग जाना चाहिए। कहते जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से होए, तो चला जाए वैकुंठ को पल्ला ना पकड़े कोई। जैसी माया से प्रीत की, जैसी संसार वालों से प्रीत की, तो वैसी ही प्रीत हमको परमात्मा से कर लेनी है। और परमात्मा तो जड़ चेतन कण कण में सब में बसते हैं, मतलब कि सभी से हमको उतना प्रेम करना है। तो ये तो सभी कह देते हैं पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है, सत्संग में जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो गुरु ने कोई नौकरी करने के लिए मना थोड़ी किया, बिजनेस करने के लिए मना थोड़ी किया। वो सुस्त आलसी बना के हमको भिखारी थोड़ी बनाता है कि तुम ऐसे रहो। जो तुम्हारी क्षमताएं हैं, जितनी तुम्हारी जो भी शिक्षा है, उसके हिसाब से जो भी आप कार्य कर सकते हो वो करो, लेकिन बाकी समय तो भगवान का नाम भी तो लो। केवल पैसा ही कमाना थोड़ी है, चारों पदार्थ भी तो कमाने हैं आपको, एक पदार्थ के पीछे क्यों पड़ते हैं। तो जब कोई बोले आपको कि पैसा कमाना भी तो ज़रूरी है, बोलो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उससे अधिक ज़रूरी ज्ञानवान होना है, उससे अधिक ज़रूरी प्रेमवान होना, प्रेम में होना उससे भी अति आवश्यक है। 5 तत्व शरीर से हैं और शरीर के लिए आवश्यक भी हैं। भाई 5 तत्वों का शरीर है और 5 तत्व बाहर भी हैं। तो जैसे ये 5 तत्वों का शरीर है, तो इसके लिए बाहर से भी तो 5 होता है, तो आवश्यक है। पृथ्वी, भाई मिट्टी, तो पृथ्वी हमको बाहर से भी चाहिए, बैठने के लिए, रहने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, कोई भी अनाज उगाने के लिए, तो बाहर से भी हमको चाहिए। आकाश, भाई खुला स्थान, खालीपन, तो हमारे अंदर भी आकाश है। भाई शरीर मिट्टी बोला गया, स्थूल शरीर, तो फिर आकाश भी, इसमें भी खाली स्थान होता है। आप खाते हो, अंदर जाता है, आपके रोम रोम में सब, जैसे कि कहीं से भी आप देखो इंजेक्शन लगा देते हैं, कहीं चला जाता है, ग्लूकोज चढ़ा देते हैं नस नस में, वो अंदर चली जाती है। तो कैसे अंदर जा रहा है, कहीं कुछ खाली जगह है तभी तो जा रहा है अंदर, भरा होता तो कैसे जाता। तो आकाश मतलब खाली स्थान, हमारे अंदर खाली खाली भी स्थान है, तभी हम बोल पाते हैं। अगर खाली स्थान ना हो तो हमारे गले से एक शब्द आवाज़ का भी न निकलेगा। तो आकाश जैसे अंदर है तो बाहर से भी आकाश ज़रूरी है। अगर चारों तरफ भरा होगा तो आपको तो कितनी घुटन हो जाएगी, कुछ खाली स्थान भी तो चाहिए होता है। कमरे में कितना भी आप सामान भर लेते हो, लेकिन फिर भी तो कुछ खाली स्थान रखते हो। अति सामान भरा होता है वो भी अच्छा नहीं लगता है, कि थोड़ा खाली खाली हो तो ठीक लग रहा है। आपके चलने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए खाली जगह भी तो चाहिए होती है। फिर अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि है तो बाहर से भी तो अग्नि चाहिए, सूर्य की अग्नि भी चाहिए और हमारे रसोई में भी अग्नि चाहिए, तभी आपका खाना पकता है, तभी आप उसको खा सकते हो। अग्नि नहीं होगी तो खाना बनाओगे कैसे। अगर अग्नि ना हो तो कच्चा ही रह जाए आपका अनाज और दाल सब्ज़ी, सब कच्ची 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 रह जाएंगी। उसको पकाने के लिए भी हमको अग्नि चाहिए होती है। जल बाहर है, अंदर है हमारे, तो बाहर से भी जल हमको चाहिए होता है। सवेरे उठते ही पहले पहले तो जल की ही आवश्यकता पड़ती है। उठेंगे, बाथरूम जाएंगे, आपको पानी चाहिए, कुल्ला करोगे आपको पानी चाहिए, ब्रश करना है पानी चाहिए, हाथ मुँह धोना है, नहाना है, पानी चाहिए। रसोई में आए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछे के लिए पानी चाहिए।
तो वो बाहर से भी तो चाहिए। हमारे अंदर जल तत्व है तो बाहर से भी तो हमको जल तत्व चाहिए। वायु हमारे अंदर है तो बाहर से भी तो हमको वायु चाहिए। जो पांचों तत्व हमारे अंदर हैं उन्हीं पांचों तत्वों की बाहर से भी हमको अति आवश्यकता होती है। उनके बिना हमारा काम नहीं चलता। ऑक्सीजन के बिना, वायु के बिना काम नहीं चलेगा आपका। गर्मी हो रही है, आप पंखा करते हो, वायु के बिना आपका काम नहीं चलता। सांस तो ले रहे हो लेकिन फिर भी और अच्छा हवा का झोंका आता है तो आपको और अच्छा लगता है। तो ऐसे वायु भी आपको चाहिए। 5 तत्वों से बना शरीर, उसको पांचों तत्व बाहर से भी चाहिए, तभी वो सुचारू रूप से चल पाता है। तो इसमें एक आत्मा भी तो है, तो बाहर से परमात्मा भी तो चाहिए। भी हमारे जब तत्वों से हमको बाहर के तत्व भी चाहिए, तो जो तत्व है वास्तविक, जो हमारे अंदर में तत्व है, जो आत्मा है, शक्ति है, तो उसको भी तो बाहर से भी तो परमात्मा चाहिए। इसीलिए आस्तिक भाव होता है, विश्वास होता है कि कहीं ना कहीं कोई है जिसने हमें बनाया, सबको बनाया, सारा संसार बनाया। और उसी के भरोसे मनुष्य कितना प्रसन्न भी रहता है, सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ देता है, तो फिर वो कितना प्रसन्न रहता है। तो हमें अपना जीवन भगवान के हवाले छोड़ देना है और तभी हमारा जीवन सही सही बीत पाएगा। अगर हम भगवान को आगे नहीं रखेंगे तो आप देखो आपके अंदर में भारीपन आ जाएगा। सारा भार अपने ऊपर उठा लोगे तो भारीपन तो आएगा ही आएगा, और भगवान के ऊपर छोड़ देते हो तो हल्के हो जाते। जीवन की नैया को उसके हवाले छोड़ दो। जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, फिर आपको हल्कापन है। तो हल्के हल्के होके रहो दुनिया में, भारी होके नहीं रहो। ज्ञान सही समझो और अपने को ज्ञानवान और प्रेम में बनाने के लिए ही पुरुषार्थ करो। माया जितनी प्रारब्ध में होती है उतनी मिलती है, और वैसा ही आपके सामने आपका जीवन बन जाता है। कम अधिक आप माया कमा ही लेते हो, कैसे ना कैसे तरीके से, अच्छे ही तरीके से आपको धन मिल जाता है। और जो टोटल भगवान के कार्य में लग जाता है तो उसको फिर उसका शरीर चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, वो उसकी आवश्यकताएं जो ज़रूरी हैं भगवान अपने आप पूरी करता है। और उसको खुद को कोई इच्छा नहीं है, उसको खुद को कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका जीवन भगवान वैसे चला देते हैं। और जो घर गृहस्थ में रहते हैं, जिनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, वो सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मगर ये पक्का करो कि तुम्हारे ज़रिए भगवान ही करता है। कोई बोलेगा हम कर रहे हैं, तो तुम्हारा ज़रिया बन गया ना। भगवान ने तुमको तन, मन, बुद्धि सब दी, अक्ल सब दी, शिक्षा तुमको मिली, किसी प्रकार का हुनर तुम्हारे पास से अगर कारीगर हो तो उसके द्वारा आप धन उपार्जन कर ही रहे हो। तो धन को तो सेकेंडरी रखो, मुख्य रखो ज्ञान का धन, और ज्ञान के साथ प्रेम का धन। क्योंकि ज्ञान होगा और प्रेम नहीं होगा तो भी अधूरापन है। तो ज्ञान और प्रेम एक पक्षी के 2 पर हैं, जिनकी सहायता से वो बहुत ऊंचा उड़ पाता है, सैर कर पाता है आसमान की। एक अकेला पंख होगा तो वो ऊंचा नहीं उड़ पाएगा, फड़फड़ा के थोड़ा थोड़ा ही ऐसे ही रह पाएगा। जीवन में ज्ञान भी भरो, प्रेम भी भरो, और धन जितना आवश्यक है उतना आपको मिल रहा है, उतने के लिए आप भले प्रयास कर सकते हो। बाकी उसके पीछे पागल होके हमको भागना नहीं है, माया के पीछे हमको पागल बनना नहीं है। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी हम लोग सत्संग समाप्त करेंगे। आज ही